मेरे होते हुए आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी ना हो, ऐसा देखिए हो ही नहीं सकता। मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूं। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अब एक चीज देखिए, जब भी हम मनी प्लांट को अपने घर के अंदर लाते हैं तो हम किसके उसमें देखते हैं, छोटी सी मॉस्टिक, जैसे आप इसमें भी दिखाई दे रही होगी आपको। और मनी प्लांट का आप कोई भी प्लांट देख लें, वो बिना मॉस्टिक के आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका रीजन क्या है। इसके अंदर कोकोपीट और मॉस बहुत ज्यादा अमाउंट में भरा होता है। इस पौधे को देखिए नमी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो या तो आप ह्यूमिडिफायर लगा लीजिए। ह्यूमिडिफायर नहीं लगा सकते तो पहले इस मॉस्टिक को तो जरूर लगाइएगा। इस मनी प्लांट की कटिंग के लिए भी अगर आप मॉस्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो कटिंग आपकी बहुत तेजी से ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसमें होता क्या है, जो इसके नोड एरियाज होते हैं मनी प्लांट के, जितने भी नोड एरियाज होते हैं वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से जल्दी जल्दी पनपने शुरू हो जाते हैं। अब ये नोड एरियाज क्या होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये नोड एरिया है। जितने ज्यादा नोड एरियाज बनेंगे मनी प्लांट के अंदर, उतनी तेजी से आपका जो मनी प्लांट है वो ग्रो करना हो जाएगा। इसके साथ एक चीज और है, क्या आप एक महीने के अंदर अपने मनी प्लांट को ट्रिम करते हैं, कटिंग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। थोड़ी थोड़ी कटिंग अगर आप करनी शुरू करेंगे ना गर्मी के मौसम में, तो जो आपका मनी प्लांट है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। मैं भी अपने मनी प्लांट की ट्रिमिंग करती ही रहती हूँ, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के वजह से ही मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने बहुत जगह से इसको ट्रिम किया है। देखिए, जैसे मैंने ये बहुत छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, तो मैंने जब इसको यहाँ से ट्रिम किया तो देखिए ये एरिया तो ऐसे ही रह गया और यहाँ से एक नई ब्रांच फिर से शुरू हो गई। मैंने फिर इसको फिर से मैंने ट्रिम किया और ट्रिम करने पर देखिए इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है ना कि इसको रोक पाना मुश्किल है। तो बुशी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट दीजिए, मॉस्टिक का इस्तेमाल कीजिए और इसको ट्रिम करते रहिए। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल कंपोजिशन की। अब सॉइल कंपोजिशन आपको इस पौधे के लिए बनाना कैसे है। सब ये बोलते हैं कि किसी भी उसमें लगा लीजिए, मिट्टी में चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जो मिट्टी है ना, वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है कि हमारे प्लांट को इजीली ग्रो करने में हेल्प कर पाए। तो आप क्या करोगे, आप 40% गार्डन सॉइल लीजिएगा, उसमें 30% कंपोस्ट को मिला लीजिएगा और कंपोस्ट के साथ आप नीम खली को भी ऐड कीजिएगा 2 चम्मच, और इसके अलावा आप उसमें कोकोपीट को भी मिक्स कीजिएगा और रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप इस कंपोजिशन में अपने इस प्लांट को लगाएंगे ना, तो यकीन मानिए जो आपका पौधा है एक तो खराब नहीं होगा। हम नीम खली क्यों डालते हैं? नीम खली 2 तरीके से काम करता है हमारे प्लांट्स के ऊपर। पहला फर्टिलाइज का, और दूसरा हमारे इन्हीं प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं जिनका नाम है नेमाटोड्स। वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे कि आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे मिलीबग्स हैं, एफिड्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, वो हमें दिख जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं पौधे के पत्तियों के ऊपर, इसके ब्रांचेस के ऊपर, आगे पीछे पत्ते के। तो आपको जो नेमाटोड्स हैं वो दिखाई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो सॉइल के अंदर पनपते हैं, फंगस से पनपते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि नीम खली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 चम्मच डाल देना आप, और आप देखोगे आपका जो प्लांट है वो कभी खराब ही नहीं होगा। अब मैं इसमें एक वास्तु टिप को भी ऐड करना चाहूंगी। जो आपके मनी प्लांट है ना, उसको देखिए मानते हैं वास्तु में कि ये मनी के फ्लो को बढ़ाता है घर के अंदर। तो जब भी आप मनी प्लांट लेके आए ना, या तो लाल धागा बांध दे या लाल चुन्नी इस तरीके से बांध दे। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है मनी प्लांट के साथ, तो मैंने यही देखा है कि अगर हम जिस आस्था के साथ या जिस पॉजिटिविटी या जिस थॉट के साथ अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सेम उसी तरीके से वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, या वो आपको वही प्रोवाइड करते हैं। और नेचर भी एक प्रकृति है, एक माँ है। तो आप जितना प्रकृति को अपने घर के अंदर इनवाइट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके घर के अंदर सब चीजें बैलेंस तरीके से चलेंगी। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए नई ग्रोथ आई है, मैंने यहाँ पे कट किया था, देखिए ये नई लीफ यहाँ पे ग्रो हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा, ये इतना पार्ट ये नया ग्रो हुआ है। ऐसे ही मैं और नीचे जाऊंगी तो ये देखिए ये पूरा का पूरा ये चीज नई ग्रो हुई है। तो आपको मैं यही बोलूंगी, मनी प्लांट को ग्रो करने में इतना ज्यादा एक्सेस एनर्जी नहीं लगती है अगर हम ये 3-4 चीजों का ध्यान रख लें तो। मॉइस्ट इन्वायरमेंट और ये सारी चीजें। इसके अलावा आप अपने मनी प्लांट को
बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर 2 हफ्ते में एक बार तुलसी, जो वो होता है तुलसी के जो पत्ते होते हैं, उसको पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी को मिला दीजिए और वो या तो आप स्प्रे कर दीजिए या फिर उसको अपने प्लांट में दे दीजिए। देना कब होगा? तब देना होगा जब जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई होगी, जब आपको वाटरिंग ही करनी है, जब आपको पानी ही देना है मनी प्लांट को। तो जब सूख जाती है, जैसे मिट्टी सूख गई, ऊपर की सरफेस आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो तब आप क्या करोगे? वाटर की जगह इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर लीजिए। आप खुद मुझे कमेंट करके लिखोगे कि सच में अपूर्वा, हमारी जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से बढ़नी शुरू हो गई है। इन्हीं टिप्स और इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हो। एक चीज इसके साथ और है जो मैं भूल गई हूँ, इसको ताजी हवा चाहिए। अगर इंडोर रखोगे ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ग्रोथ होगी 101% होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि भाई सॉइल तो ऊपर से बहुत ज्यादा सूखी है, लेकिन अंदर से हो सकता है वो बहुत ज्यादा नमी हो उसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग कर दोगे और फिर इसकी जो रूट्स हैं वो सड़ने लग जाएंगे और सबसे पहले इंडिकेशन होगा कि इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी पत्तियां आपको पीली दिखाई देने लगेंगी। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि इसको ऐसी खुली जगह पे रखिए जहां पे इसको ताजी हवा मिलती रहे। ताजी हवा मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पौधे को, तभी वो आपको ऑक्सीजन भी दे पाएगा, क्योंकि इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और ताजी हवा करती क्या है? जो इसमें इसके पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं साइंस में। तो स्टोमेटा क्या करते हैं? जितनी ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगे ब्राइट लाइट, ताजी हवा, उतनी तेजी से हमारा जो प्लांट है खुद अपने आप फूड को प्रिपेयर कर पाएगा, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोल देते हैं। तो प्लांट्स के लिए ये सारे टर्म्स का होना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सारी चीजें अपने मनी प्लांट के ऊपर जरूर अप्लाई कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्लांट से इशू है, कोई भी प्लांट से रिलेटेड इशू है आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।